नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति अभ्युदय में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। भगवान श्री राम बाबा नीम करौली महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर ऐसे ही बना रहे, हम यही कामना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, याद रखो आनंद, सच्चा आनंद तुम्हारे अंदर है और वह नित्य है। तुम्हारी बाहरी वस्तु में, धन में, जन में, मान में, प्रतिष्ठा में, भोगों में, आराम में और परिवार में आनंद खोजते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। याद रखो आनंद किसी भी सांसारिक स्थिति विशेष में नहीं है। तुम जो समझते हो कि मेरा अमुक परिस्थिति हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा, अमुक अधिकार मिल जाएगा, पुत्र हो जाएगा, जगत में यश फैल जाएगा और लोग मेरा सम्मान करने लगेंगे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, यह तुम्हारा भी भ्रम है। याद रखो तुम्हारे वर्तमान दुख का या आनंद के अभाव का कारण कोई परिस्थिति नहीं है। इसका प्रधान कारण तुम स्वयं हो। नित्य सत्य आंतरिक आनंद को न जानना, आनंद में भगवान के नित्य सानिध्य का अनुभव न कर पाना। याद रखो जब तुम्हारी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी, जब तुम नित्य निरंतर सच्चिदानंदमय के सानिध्य का सर्वदा अनुभव करने लगोगे, जब उन्हीं आनंदमय के साथ नित्य संयुक्त हो जाओगे, तब बाहरी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आनंद को नहीं छीन सकेगी। अपमान, आकृति, दरिद्रता, मित्रता आदि किसी भी स्थिति में तुम्हारे आनंद का अभाव नहीं होगा। याद रखो तुम जो अपने को दुखी मान रहे हो, इसी से दुखी हो। दुखी मानने का कारण है अभाव का बोध। अभाव में प्रतिकूलता की अनुभूति होती है और प्रतिकूलता ही दुख है। संसार की परिस्थिति तो कभी ऐसी होती ही नहीं कि जो सर्वदा सदा सबके अनुकूल हो। प्रत्येक परिस्थिति में मंगलमय भगवान श्री राम स्वयं विद्यमान होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय भगवान का मंगल विधान है और प्रत्येक परिस्थिति वस्तुतः लीलामय भगवान की लीला का ही एक अंग है। यह विश्वास करके यदि तुम परिस्थिति के बाहरी रूप को न देखकर परिस्थिति के पर्दे के पीछे छिपे हुए भगवान, श्री भगवान के मंगल विधान को या श्री भगवान की लीलाओं को देखने लगोगे, उनका मधुर स्पर्श पा सकोगे, तो सभी परिस्थितियां तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि सभी में भगवान की अनुभूति होगी। अभाव रहेगा ही नहीं, और जब अभाव नहीं होगा तब दुख भी नहीं होगा। वस्तुतः दुख नहीं होगा। इतना ही नहीं, भगवान की सानिध्य का अनुभव परम अनुकूल होने से तथा स्वयं परमानंदमय होने से वह तुम्हारे लिए परमानंद का कारण होगा। तुम उस समय ऐसे विलक्षण आनंद का अनुभव करोगे कि फिर जगत की किसी भी अभाव की स्मृति ही तुमको नहीं होगी। याद रखो भाव, अभाव, अनुकूलता, प्रतिकूलता जो कुछ भी है, सभी लीला में भगवान के स्वांग हैं, जिनको तुम्हारे मंगल के लिए ही भगवान ने धारण किया हुआ है। उन भगवान को जब पहचान लोगे, तब फिर चाहे वे किसी भी सुंदर या भयानक स्वांग में रहें, तुमको न भय होगा न दुख होगा। स्वांग तुम्हारे लिए मनोरंजन की सामग्री होगी और तुम उसे देख देख कर पल पल में और पद पद पर मुग्ध होते रहोगे। तुम्हारा दुख स्रोत सदा के लिए सूख जाएगा। तुम फिर स्वयं आनंद के भंडार बन जाओगे। याद रखो जो लोग आनंद के लिए परिस्थिति की अनुकूलता खोज रहे हैं या अभाव की पूर्ति करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कभी स्थिर नित्य आनंद के दर्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका अभाव कभी मिटने का ही नहीं है। संसार में कहीं भी किसी भी में भी पूर्णता नहीं है। वे जो कुछ भी पाएंगे उसी में उन्हें अपूर्णता, अभाव की अनुभूति होगी और अभाव की अनुभूति ही प्रतिकूलता है। अतएव वे कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सभी भक्तों को जय सीताराम, जय बाबा नीम करौली।